सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज गए हैं शाम के 6 और शाम वाली पूजा भी मैंने कर लिया, बच्चों को दूध दे दिया और मैंने चाय भी पी लिया। और अब चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। क्या बताऊँ, इस अनजाने जगह में आने के बाद एक से एक परेशानी मेरे लिए आके खड़ी हो जाती है। एक परेशानी से निपटती नहीं हूँ कि दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा सकती है। अब कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करूँ। यहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव भी नहीं है और कोई ज़्यादा क्लोज इंसान भी नहीं है। अनजान जगह है मेरे लिए, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रेंट के घर में रहने के बाद इतनी परेशानी होती है और इतनी सर्दी में मैं अब दूसरे जगह जाऊँ भी क्या, कहाँ, वो मैं ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। पहले चलिए चलते हैं किचन में। आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज चाह के मैं मुस्कुराते हुए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। खैर चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं। खाना तो बनाना ही हो। और यहाँ पर शाम का टाइम था, मैं बहुत परेशान थी। आज मेरा मन बहुत उदास था, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। तो मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मा मैं आपका हेल्प कर देती हूँ, मैं मटर छील देती हूँ, आप फिर सब्जी बना लेना। वो बैठ के मेरा मटर छील रही थी और इसे देख के मैं सही में रोने, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि पता नहीं लड़कियाँ कितनी समझदार होती है। इतनी छोटी सी बच्ची है जो कभी पानी तक नहीं लेके पीती, लेकिन आज उसने देखा कि मम्मा मेरी ज़रा उदास है तो मेरा हेल्प करने के लिए लग गई थी और मटर छील ही रही थी। मैं बोल रही थी कि छोड़ दो, तो नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं मटर छीलूँगी और आपका हेल्प करूँगी। उसके बाद उसने पूरा मटर छील ही दिया। कभी उसने किया नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे सीख जाती है करने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी, सब्ज़ी वगैरह कट की थी और अब यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। उसके बाद मैंने मसाले वगैरह इसमें डाल दिया है और अब मैं मसाले को भून रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं पूरा खाना वगैरह बनाऊं तो आपके साथ ब्लॉग शेयर करूं, लेकिन जब फिर मन उदास होता है तो फिर कुछ भी करने का नहीं मन करता है। उसके बाद आज मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, मेरा सारा काम हो गया है, जितना भी करना था। थोड़ा सा साफ सफाई और बाकी है। और अब चलिए चलती हूँ मैं नहाने। आज एकादशी भी है तो मेरा फास्टिंग नहीं है। और यहाँ जो कपड़े वगैरह देखिए, ये कपड़े वगैरह भरे हैं, थोड़ा सा उनको फोल्ड करना है। और आज हमारे यहाँ हल्की सी धूप है और ठंड बहुत ज़्यादा है। और कल जो मैं आप लोग से बात कर रही थी, यही बोल रही थी कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक बार इस अनजान जगह में एक बार आती हूँ, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। पहले मैं रेंट पे इसी गांव में एक जगह दूसरे जगह रूम ली थी, जहाँ पे पानी वगैरह का प्रॉपर कुछ भी नहीं था। जैसे चापाकल से काम करना पड़ता था। मेरे बच्चे लोगों को ये आता नहीं था, मुझे भी परेशानी होती थी, तो मुझे उस घर को छोड़ना पड़ा 1 महीने के अंदर ही। और अब यहाँ जब दूसरे घर में आ गई तो सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी पता नहीं यहाँ पे भी मकान मालिक ने ऊपर घर बनवाना शुरू कर दिया है। जो आपको आवाज़ आ रही होगी, ठक ठक की आवाज़ आ रही है। अब कपड़े फैलाने का भी कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो वॉशिंग मशीन है, गीजर है, वो भी यहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन वगैरह मकान मालिक ने यहाँ लगवाया नहीं। और ख़ुद का घर है नहीं, तो कुछ कह भी नहीं सकते मकान मालिक को कि आप 2 महीने बाद ही बनवाना है। जब गर्मी आ जाती तो गर्मी में बनवाते तो कपड़े वगैरह फैलाने की भी उतनी दिक्कत नहीं होती। ना हम छत पे जा सकते हैं धूप में, और बाहर कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ फैलाऊँ, ये भी परेशानी है। अब क्या ही बताऊँ, कल मेरा मूड बहुत ख़राब था। शाम को तो मैं बोल रही थी कि आज खाना भी बनाने का मन नहीं करता, तो मेरी बेटी ने मटर छील के मेरा हेल्प किया। लड़कियाँ बहुत समझदार होती है। उसने बोला, मम्मा मैं मटर छील देती हूँ, उसके बाद आप सब्ज़ी बना लेना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि अभी मेरी बेटी अभी इतनी छोटी है, इतने छोटे छोटे हाथ है, फिर भी वो मेरा हेल्प करना चाहती है। लड़कियाँ बहुत समझदार होती है। तो खैर चलिए अब चलते हैं नहाने, और पूजा वगैरह भी करना है तो पूजा करते हैं। मैंने पानी लगा रखा है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा कपड़े भी धुलना है, कपड़े तो रोज़ हो ही जाते हैं। किसी तरह देखूंगी छत पे, अगर छत पे नहीं होगा जगह तो दूसरे जगह फैलाऊंगी। तो चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। चलते हैं दूसरे कमरे में। और मेरी चाय भी ठंडी हो गई, चाय के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती है। चलते हैं दूसरे कमरे में।
कंबल वगैरह सुबह मेरे हस्बैंड ने फोल्ड कर दिया था जब मैं बच्चों को देखिए अलमीरा पे कितना सामान रखा है। यही रोज़ होता है जब सुबह जाने के टाइम इतनी जल्दी होती है। आप धीरे धीरे पहले नहा के पूजा कर लो, फिर उसके बाद सारा सामान सेट करेंगे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, कुछ भी खास नहीं था। मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।